अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम काज़िम हुसैन है। मैं अलमैसरा डायलिसिस और डायबिटीज़ ट्रस्ट में बतौर ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूँ। मैं हड्डी और जोड़ स्पेशलिस्ट कहलाता हूँ, जिसे कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन कहते हैं। आज जिस टॉपिक के हवाले से हमें बात करनी है वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसको हड्डियों का भुरभुरापन भी कहते हैं। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये यूजुअली जो ओल्डर पॉपुलेशन है, जैसे हमारे वालिदैन हैं, हमारे दादा दादी हैं, उनमें इस चीज़ का उनमें रिस्क होता है कि उनकी हड्डियां जो है वो भुरभुरी हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं। मिसाल के तौर पे जैसे लोहे की कोई चीज़ होती है, उस पर जंग लग जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद अगर उसको ज़रा सी भी कोई चोट पहुंचती है, धक्का लगता है, तो वो उससे ज़ाया हो जाती है। इसी तरह हड्डियां भी जो हैं अगर वो भुरभुरी हो जाएं वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, तो उसमें होता यह है कि फिर ज़रा सी भी कोई चोट लगने से या काम करने से, बिल्कुल मामूली सा काम करने से भी हड्डी पे जोर पड़ सकता है और हड्डी जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है। तो इसको पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भी कहते हैं, जो कि हड्डियों के भुरभुरापन होने की वजह से होता है। अच्छा, तो ये होता किस पॉपुलेशन में है, किसको ये ज़्यादा मुतासर करता है? यूजुअली ये जो बूढ़ी खवातीन होती हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा होती है, जिनके पीरियड्स आना स्टॉप हो जाते हैं, उनके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसमें ये मसला होता है। उसके अलावा ये बीमारी मर्दों में भी होती है, जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, उनमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। साथ में इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता आप जो है वो स्मोकिंग करते हैं, या अल्लाह ना करे आप जो है वो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, या फिर आपको किसी किस्म की कोई बीमारी है जिसके लिए डॉक्टर ने आपको जो है वो स्टेरॉइड की जो गोलियां हैं वो दी हैं, या फिर अगर आपको कोई थायराइड का मसला है, उनकी दवाएं अगर आप लेते हैं, तो उससे ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के बुरबुरापन हो जाने का रिस्क ज़्यादा होता है। जो प्रॉब्लमैटिक बात है वो ये कि इस बीमारी की कोई ख़ास अलामत नहीं है। तो उसमें होता ये है कि अगर आपको अल्लाह ना करे कोई रिस्क फैक्टर है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए हैं, तो उसके लिए इसका टेस्ट होता है। इसको एक सिंपल सा टेस्ट कहते हैं, उसको डेक्सा स्कैन कहते हैं। एक्सरे की तरह का टेस्ट होता है, जो कि आपकी हड्डी के अंदर जो कैल्शियम की जो कंटेंट है, जो तादाद है, उसको बताता है। फिर उसका एक स्कोर होता है, और उससे फिर आपके जो डॉक्टर या आपका मुआलिज है, वो उसकी इसको असेस करता है, उसको देखता है, और फिर आपको उसकी अद्वियात जो है वो तजवीज़ करता है। ठीक है। उसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स में ये है कि जो सनलाइट का एक्सपोजर होता है, धूप का जो एक्सपोजर है, वो हमारी पॉपुलेशन में हम देखते हैं कि वैसे ही बहुत कम है। तो उस ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस प्रमोट करता है। साथ में अगर हमने ये देखा है आजकल के हमारी पॉपुलेशन के अंदर, खासतौर में बच्चों में, दूध पीने का रिवाज जो है वो कम से कम हुआ जा रहा है। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन बहरहाल ये बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। तो जो अपनी डाइट में दूध का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल नहीं करते, धूप का एक्सपोजर नहीं लेते, फिजिकल इनएक्टिविटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा लेजीनेस है, घर में बैठना, फ़ोन का इस्तेमाल करना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, इस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल हमारी पॉपुलेशन में। तो उम्मीद ये है कि अगर आपको इनमें से कोई भी खुदा न खासा रिस्क फैक्टर है, तो आप आएँ, अपना इलाज कराएं। यहाँ पे हमारे पास क्लिनिक्स होती हैं अलमैसरा में, या यहाँ हम एज ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिस करते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई हमसे कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो नीचे जो है आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।